फटाफट अंदाज में। देश के कई राज्य बाढ़ बारिश की चपेट में। पंजाब में बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बुरा हाल। गुजरात के 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बादल फटा। बादल फटने से हाईवे पर आया मलबा। श्रीनगर हाईवे बंद। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी। प्राकृतिक आपदाओं में अब तक 366 लोगों की मौत। 4079 करोड़ की संपत्ति को नुकसान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही। नौगांव में बादल फटने से कई घरों में भरा पानी। सड़क पर खड़े कई टू व्हीलर सैलाब में बहे। गुजरात में फिर सक्रिय हुआ मानसून। प्रदेश के 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। पंजाब में बाढ़ का कहर जारी। 23 जिलों के 1996 गांव बाढ़ से प्रभावित। अब तक 46 लोगों की मौत। तकरीबन 1 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद। पंजाब में बाढ़ पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, पंजाब में बाढ़ से हुआ भारी नुकसान। केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग की। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए दिल्ली सरकार की पहल। राहत सामग्री ले जा रहे वाहनों को सीएम रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राहत सामग्री से भरे 52 ट्रक पंजाब के लिए रवाना किए। कहा, दिल्ली सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजे। पंजाब की आप सरकार और केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का तंज। कहा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गलतियों के कारण बाढ़ का इतना असर हुआ। फसलें नष्ट हुई, घर टूटे और मवेशी बह गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मदद दी। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड। 6 लाख में मलबा आने से सड़कें बंद। राहत बचाव का काम जारी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर में कमी आई। जलस्तर घटकर 205 मीटर पर आया। हालांकि अभी खतरे के निशान से ऊपर है यमुना। दिल्ली में अभी कई इलाके बाढ़ से बेहाल। 20,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर। दिल्ली में बाढ़ के कारण 6 जिलों के करीब 18,000 लोग प्रभावित। मयूर विहार फ्लाईओवर के नीचे बसी टेंट सिटी। भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध। मध्य प्रदेश के उज्जैन की शिप्रा नदी में घिरी कार। 3 पुलिसकर्मी पानी के तेज बहाव में बहे। थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव मिला। 2 महिला पुलिसकर्मियों की तलाश जारी। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। राजस्थान के देसुरी में बाढ़ से बिगड़े हालात। जलस्तर बढ़ने से देसुरी नदी में बना अस्थायी पुल टूटा। कई गांव में घुला पानी। हरियाणा के सिरसा में भारी बारिश। कई इलाकों में जलभराव, लोगों को परेशानी। संसद परिसर में बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यशाला। प्रधानमंत्री मोदी हुए कार्यशाला में शामिल। जीएसटी सुधारों के लिए पीएम का अभिवादन किया गया। बिहार में सीट बंटवारे पर सूत्रों से खबर। 66 सीट पर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस। तेजस्वी के घर महागठबंधन की बैठक में सहमति बनी। हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बोला, अशोक स्तंभ सिर्फ अशोक स्तंभ नहीं, उससे भारत के संविधान की भावना, बाबा साहेब अम्बेडकर की आत्मा जुड़ी हुई है। श्रीनगर दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने के मामले पर ललन सिंह ने कहा, अशोक स्तंभ हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक, अगर कोई इसे खंडित करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए।
बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस हारने के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, एसआईआर पर सवाल खड़े करती है। ये कांग्रेस की भ्रष्ट सोच को दर्शाता है। जीएसटी में बदलाव पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, प्रधानमंत्री ने दवाओं और जरूरी वस्तुओं में राहत दी, इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था आगे जाएगी। भारत अपनी अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम गरीबों के हित में बोलते रहेंगे। हमने लगातार जीएसटी को लेकर आवाज उठाई, लेकिन मोदी सरकार ने अब जीएसटी कटौती की। एसपी अध्यक्ष अखिलेश का केंद्र पर निशाना, जीएसटी स्लैब कम करने से महंगाई कम नहीं होगी। अमेरिका ने टैरिफ लगाए, जिससे सारे निर्यात खत्म हो रहे, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा। जीएसटी दरों में बदलाव पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का तंज, जीएसटी पर हमने लगातार सवाल उठाए, लेकिन सरकार की नींद अब खुली है। जीएसटी से बड़े उद्योगपतियों को पहुंचाया गया फायदा। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत, सीएम नीतीश कुमार ने अर्न मार्ग से योजना शुरुआत की। 250 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाई, महिलाओं के लिए आवेदन पोर्टल लॉन्च किया। आरजेडी के पूर्व नेता राजबल्लभ यादव की विवादित टिप्पणी, तेजस्वी की पत्नी की जर्सी गाय से तुलना कर दी। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। महाराष्ट्र के बाद बंगाल में भाषा विवाद ने पकड़ा तूल, बंगाली भाषा को लेकर नगर निगम ने जारी किया निर्देश, सभी दुकानों प्रतिष्ठानों पर साइन बोर्ड पर बंगाली भाषा अनिवार्य। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का पंचकुला दौरा, मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा, जो बिहारियों का अपमान करता है उसे जनता जवाब देगी। बिहार से कांग्रेस और आरजेडी की समाप्ति तय, इनकी स्थिति 2010 से भी ज्यादा भयानक होने वाली। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा 19 अगस्त से भारत सरकार ने कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी और अमेरिका के किसानों को मालामाल किया जा रहा। पूरे देश में एसआईआर लागू करने को लेकर बोले तेजस्वी यादव, बिहार में चुनाव आयोग ने जिंदा को मार डाला और मुर्दों को जिंदा कर दिया। चुनाव आयोग अब पूरे देश में यही करने जा रहा। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का हमला, कहा राहुल गांधी की यात्रा वास्तव में घुसपैठियों को बचाओ आंदोलन है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, जब आजादी मिली थी तब भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था। 2016 तक उत्तर प्रदेश का योगदान घटकर मात्र 8% रह गया। बीते 8 वर्षों में इसमें सुधार किया गया। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के तहत सांसदों ने चलाई साइकिल। भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी में गर्व से स्वदेशी थीम पर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया बोले, साइकिलिंग एक सर्वोत्तम व्यायाम है, प्रदूषण का निवारण है। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए साइकिल पर जीएसटी को 18% से कम करके 5% कर दिया। युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा, ट्रैफिक और प्रदूषण जैसी समस्याओं का समाधान है साइकिल। ये अभियान पिछले 1 साल से हर रविवार आयोजित किया जा रहा। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर चोरी की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। कानपुर में शिया सुन्नी में हुआ बवाल, युवक के घर पर पथराव, सर तन से जुदा करने के नारे लगाए, सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने का मामला। प्रयागराज में रेप पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया, आरोपी ने शादी का झांसा देकर उत्पीड़न किया, अब शादी से कर रहा इनकार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
असम छात्र संघ का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार द्वारा अवैध नागरिकों की पहचान और निर्वाचन की अंतिम तिथि बढ़ाने के फैसले का विरोध किया। गाजियाबाद पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली गैंग लूट और स्नैचिंग की वारदातों में शामिल थी। बाराबंकी में श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में बुलडोजर का एक्शन, सरकारी बंजर भूमि पर बने एनिमल हाउस और कैंटीन को ढहाया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद एक्शन हुआ। कानपुर के संचेड़ी में हैरान करने वाला मामला, प्रेम प्रसंग में पत्नी ने भांजे संग मिलकर पति की हत्या कर दी। शव गलाने के लिए डाला 12 किलो नमक। मथुरा में पीईटी परीक्षा के दौरान पकड़ा गया सॉल्वर, अभ्यर्थी अखिलेश की जगह परीक्षा देने आया था नीतीश कुमार। यूपी के मुरादाबाद में तेंदुआ दिखने से दहशत, वन विभाग की कई टीमों ने तेंदुए को पकड़ने में कोशिशें की हैं। 3 लोगों पर पहले भी कर चुका है हमला। मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर विवाद, हिंदुओं की एंट्री पर रोक का आरोप, मंत्री सुमेंद्र तोमर ने जांच के आदेश दिए। झारखंड के चाईबासा में मुठभेड़ के दौरान पुलिस को सफलता हाथ लगी। भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर अमित हासंदा को ढेर किया, 10 लाख का इनामी था अमित। गोंडा में मौलाना से जबरन लगवाए गए धार्मिक नारे, मौलाना की टोपी उतारकर फेंकी थी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के बीकानेर में पुलिस को बड़ी सफलता, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों को किया गिरफ्तार, 5 पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद। एमपी के सागर में मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ नाराजगी, सोशल मीडिया पर एक युवक ने टिप्पणी की थी। ओडिशा के नयागढ़ के मदरसे में छात्र की बेरहमी से हत्या, पहले किए कुकर्म फिर गला घोटकर मार डाला, सीनियर छात्रों ने अंजाम दिया, सभी आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंस्टाग्राम पर लड़के को लड़की से दोस्ती हुई, प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की ग्रामीणों ने शादी कराई। जैतपुर थाना क्षेत्र के रामपुर विश्वनाथ का मामला। मुंबई में वरखेड़ी गांव के पास हादसा, ट्रोली दुर्घटनाग्रस्त चालक के घायल हुआ। रांची में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने 8 युवतियों को हिरासत में लिया। गर्ल्स हॉस्टल की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। प्रयागराज पुलिस को बड़ी सफलता, मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, मौके से 4 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया। झारखंड के गिरिडीह में हाथियों का आतंक, हैसला गांव में हाथियों का झुंड फसलों को बर्बाद करता नजर आया। दहशत के कारण घरों से बाहर नहीं निकल रहे लोग। जापान के पीएम शिगेरू शिबा ने इस्तीफा दिया, पार्टी में फूट की आशंकाओं के चलते ये फैसला, पार्टी के भीतर लीडरशिप चेंज की उठ रही थी मांग। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में क्रिकेट मैच के दौरान ब्लास्ट, 1 की मौत, कई घायल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ से अब तक 50 लोगों की मौत, करीब 40 लाख लोग प्रभावित। रावी, चिनाब और सतलुज उफान पर। ट्रंप के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फिर उगला जहर, यूरोपीय देशों से भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की। कहा, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाए यूएई। ट्रंप से मिले भारत के दूत जेसन मिलर, ट्रंप और उनकी टीम से मुलाकात की। भारत अमेरिका व्यापार तनाव का कूटनीतिक तरीके से हल निकालने की उम्मीद। गाजा सिटी में बड़े सैन्य अभियान की तैयारी में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, आसमान से पर्चे गिराकर गाजा सिटी खाली कराने को कहा। फिलहाल गाजा में 10 लाख फिलिस्तीनी मौजूद। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू शिबा ने इस्तीफा दिया, संसदीय चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद इस्तीफा दिया।
सोशल मीडिया पर लगे सरकारी बैन का नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बचाव किया। कहा, राष्ट्र की गरिमा और स्वतंत्रता से समझौता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजरायल के रिमोन एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों ने ड्रोन से किया हमला। हमले में एक बुजुर्ग समेत 5 मामूली तौर पर घायल हुए हैं। पैसेंजर टर्मिनल से टकराया ड्रोन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अदानी समूह 2031 से 32 तक बिजली क्षेत्र में $60 अरब का निवेश। नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 50 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए $21 अरब का निवेश। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता बढ़ाने के लिए $17 अरब का निवेश होगा। $88 के पार पहुंचा रुपया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई दी, डॉलर के मुकाबले कई अन्य मुद्राएं भी कमजोर हुई। सीतारमण ने कहा, सरकार रुपए पर नजर बनाए हुए है। ईडी ने सहारा परिवार और कंपनी अधिकारियों पर दायर की चार्जशीट। दिवंगत सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय पर 1,74,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया। सुब्रत रॉय के बेटे सुशांतो रॉय के खिलाफ ईडी ने दायर की चार्जशीट। बता दें कि 2004 में हुई सुशांतो और सीमांतो रॉय की शादी भारत की सबसे महंगी शादियों में से एक थी। शादी में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। 10 सितंबर को रिलीज होगा जॉली एलएलबी का ट्रेलर। मेरठ से ट्रेलर लॉन्च करेंगे एक्टर अक्षय कुमार, तो वहीं कानपुर में ट्रेलर लॉन्च करेंगे अरशद वारसी। म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा सैयारा मूवी 12 सितंबर को ओटीटी पर होगी रिलीज। खबर है कि इसमें वो भी सीन दिखाए जाएंगे जो सेंसर बोर्ड ने हटा दिए थे। लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित और एक्टर रजनीकांत की फिल्म कुली 11 सितंबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। पैन इंडियन तमिल भाषा को एक्शन थ्रिलर बॉक्स ऑफिस पर मचा रही। आज से एशिया कप टूर्नामेंट का होगा आगाज। वहीं दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे सभी मुकाबले। दस सितंबर को मेजबान यूएई के साथ टीम इंडिया की होगी भिड़ंत। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। सूर्य कुमार यादव की कप्तान वाली भारतीय टीम लीग स्टेज के अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान से करेगी मुकाबला। शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में 14 सितंबर को होगी पाक टीम से भिड़ंत।